अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए बेटा हमारा एक फार्मूला है। आपने एक डिफरेंट फार्मूला भी पढ़ा होगा। ये एक फार्मूला मैंने जनरेट किया है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत यूज़फुल होता है। आपको बड़ा लेंथी फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको करके इजीली याद भी किया जा सकता है और क्वेश्चन भी आपके बहुत आसानी से हो सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है, बहुत सारे टीचर्स इसको यूज़ भी करते हैं। तो बेटा इसमें होता क्या है कि अब आपके पास दो फंक्शंस हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से शो हो रहा है कि दो पार्ट्स होंगे। किसी भी हमने इंटीग्रेशन जब करनी है तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो फिर हमें उनको इंटीग्रेट करना है। तो दो पार्ट्स कैसे होंगे, दो फंक्शन की सूरत में होंगे। एक पहला फंक्शन है, एक सेकंड फंक्शन है। जो पहला फंक्शन है उसको हम u कह रहे हैं और जो सेकंड फंक्शन है वो हमारा v होगा। तो यहाँ से फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है कि u v स्टैरिक माइनस इंटीग्रेशन u डैश v स्टैरिक dx। तो मतलब u जो है उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं u डैश, और जो v है उसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मतलब जो पहला फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा और जो सेकंड फंक्शन होगा उसकी इंटीग्रेशन ली जाएगी 3 टाइम्स। तो आए बेटा किस तरह से हम उसको करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हमने पहला फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है। तो है बेटा सबसे पहला रूल हमारा, अगर x की पावर वाला कोई फंक्शन है तो उसको हम u यानी फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अगर दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पता है तो हम तब ही x की पावर वाले फंक्शन को पहला फंक्शन रख सकते हैं अगर हमें दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पता है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं पता हमें तो फिर हम x की पावर वाले फंक्शन को v यानी सेकंड फंक्शन ही रखेंगे। ये बात समझने वाली है बेटा। जैसे कि ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x है, दो फंक्शंस हैं। अब इस फंक्शन में हमने एक्स स्क्वायर को u रखना है और साइन को v रखना है, क्योंकि साइन x की इंटीग्रेशन हमें मालूम है। जैसे कि इधर आ जाए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स हो, तो यहाँ में हम टेन इनवर्स को की इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को हम v रखेंगे क्योंकि x की पावर वाला फंक्शन है। इसमें हम x की पावर वाले फंक्शन को u यानी फर्स्ट फंक्शन नहीं रख सकते क्योंकि हमें सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इसलिए इस फंक्शन में हमने इस तरह से एक्स स्क्वायर को v और टेन इनवर्स को u रखना है। अब इम्पोर्टेंट नोट की तरफ आते हैं, इसको भी हम बहुत डिटेल से भी करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से इस चीज़ को लेके चलेंगे हम। अब दूसरा रूल आ जाए, लॉगरिथमिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। यहाँ ये कह सकते हैं कि उनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। सो ऑलवेज हम इनको क्या करेंगे, सो वी ऑलवेज टेक दीज काइंड ऑफ फंक्शंस एज फर्स्ट फंक्शन। ऑलवेज का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ देखें अगर का वर्ड है। अगर मतलब कोई कंडीशन लग सकती है, कंडीशन लगी है ना। अगर हमें दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पता है तो तब ही हम एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को या एक्स की पावर वाले फंक्शन को पहला फंक्शन रख सकते हैं। अगर हमें दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन मालूम नहीं है तो फिर हम एक्स की पावर वाले फंक्शन को पहला फंक्शन नहीं रख सकते हैं। ये कंडीशन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं लगी है। ऑलवेज जब भी वर्ड आ जाएगा, तो ऑलवेज जब भी वर्ड होगा तो उसका यही मतलब होगा कि हमेशा कोई भी कंडीशन, जो भी कैसा भी काम हो जाए, जब भी आप इन फंक्शंस में से कोई फंक्शन देखेंगे, लॉगरिथमिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो उनको हमेशा आपने u रखना है यानी फर्स्ट फंक्शन रखना है। जैसे बेटा ये देखें, इधर लिखा है e की पावर tan इनवर्स x, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x को जो है वो क्या रखेंगे v, और tan इनवर्स x को क्या रखेंगे u। ठीक हो गया। मतलब tan इनवर्स वाला फंक्शन हमेशा u यानी फर्स्ट फंक्शन होगा, साथ में कोई दूसरा फंक्शन चाहे कोई भी जैसा भी हो। tan इनवर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होंगे बेटा आपके पास, हमेशा फर्स्ट फंक्शन होंगे। जैसे इधर log ln ऑफ x है ना, तो ये बेटा क्या होगा आपका u, और x स्क्वायर क्या होगा v, सेकंड फंक्शन। इसी तरह एक एग्जांपल लिखे, देखते हैं x साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या होगा आपका u, वेरी गुड। तो साइन इनवर्स क्या होगा आपका u होगा, और v क्या होगा आपका x होगा। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को जहन में रखना आपने। अब थर्ड और इम्पोर्टेंट रूल,
अगर आपके पास सिंगल फंक्शन है और कहा जाता है कि उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें उसकी सिंगल फंक्शन की, तो हमने क्या करना है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हमेशा, यहाँ भी हमेशा का वर्ड आ गया बेटा जी, कि जब भी सिंगल फंक्शन होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन यानी v रखेंगे। क्यों? ये देखें बेटा, एल ऑफ सिंगल है ना, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। तो हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया और v को हमने रख लिया फर्स्ट फंक्शन और u को रख लिया हमने सेकंड फंक्शन। तो एल ऑफ एक्स को रख लिया सेकंड फंक्शन। इसी तरह से साइन ऑफ एक्स है, अगर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को हमेशा v यानी सेकंड फंक्शन रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब 1 है वो तो एक बड़ा कांस्टेंट नंबर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स हैं आपके पास, एक है डेरिवेटिव वाला पार्ट और एक है इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है और सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्स्ट, अगर हम 1 को u रखेंगे, अगर फर्ज करें हम u को 1 रखते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव तो कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, 0, इसलिए तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए 1 को हमेशा हमने क्या करना है, v ही रखना है। ठीक है, ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। तो बेटा ये हैं इंपॉर्टेंट रूल्स इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों का पता है, अब आप कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई टेंशन नहीं है, वो आप पहला भी रख सकते हैं दूसरा भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये वाला ई वाला फंक्शन जो है, इसको आप पहला फंक्शन रखते हैं या सेकंड फंक्शन रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई जो है ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाहिद फंक्शन है जिसको आप पहला दूसरा फंक्शन कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब ये आ जाएगा इन्वर्स लॉगरिथमिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो देन आपने इसको जो है ना तब हमने देखना है कि tan इन्वर्स ये दूसरे फंक्शन जो भी हैं उनको फर्स्ट फंक्शन रखना है और इसको सेकंड फंक्शन रखना है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन लगी हुई है हमारी। तो इस तरह से बेटा अगर आपको ये रूल्स याद हो जाते हैं, कर ले समझ आ जाते हैं अच्छे, इसलिए देखिए मैंने इसको मोबाइल को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से, ताकि आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें, ताकि आपको ये फार्मूलाज, ये रूल्स जो हैं अच्छे से जहन नशीन हो जाएं। तो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं रूल को सामने रख के रूल्स को अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और देखें आपके लिए बेटा कितनी आसान हो जाती है इंटीग्रेशन। इस फार्मूला, ये जो हमारे अभी फार्मूला लिखा है हमने और जो आपने फार्मूला लिखा होगा अपनी बुक पे देख के, वो कितना डिफरेंस है इनमें, उसको करने में कितनी आपको मुश्किल आ रही है और इसको करने में आपको कितनी आसानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।